चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसी सर्वाइवल गाइड को डिकोड करने वाले हैं जो एक 92 साल के वेटरन के अनुभवों पर आधारित है। एक तरह से ये हर यंग प्रोफेशनल और इमर्जिंग लीडर के लिए एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। करियर की शुरुआत में एक अजीब से जोश होता है। लगता है कि अपने हर आइडिया, हर ख्वाब को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर लें। लेकिन ये मेंटर का ब्लूप्रिंट हमें एक कड़ी सीख देता है कि सफलता सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम क्या अचीव कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी करती है कि हम क्या छिपा के रखते हैं। तो आइए प्राइवेसी और सक्सेस की उन 7 बाउंड्रीज को समझते हैं जो एक सॉलिड करियर और लाइफ की नींव रखते हैं। इस पूरी गाइड का जो कोर रियलाइजेशन है वो इस एक सिंपल थॉट में छिपा है। शब्दों में सच में बहुत ताकत होती है। एक बार जो बात जुबान से निकल गई तो वो कहां तक जाएगी और किस रूप में तोड़ मरोड़ कर पेश की जाएगी, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक लंगे और पीसफुल करियर के लिए खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, ये कोई चालाकी नहीं है, ये प्योर मैच्योरिटी और समझदारी है। तो आज के इस स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे खामोशी की ताकत से, उसके बाद हम फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्रीज पर बात करेंगे, फिर आएगा रिलेशनल बाउंड्रीज का नंबर, और आखिर में हम इन सबको मिलाकर एक अल्टीमेट प्राइवेसी चेकलिस्ट तैयार करेंगे ताकि पीस ऑफ माइंड हमेशा बरकरार रहे। पहला सेक्शन, खामोशी की ताकत, एक ऐसी कहानी जो हम सब के लिए एक बड़ा अलर्ट है। इन 92 साल के वेटरन के पास जो विजडम है वो उन्होंने किसी मैनेजमेंट बुक से नहीं सीखी, बल्कि एक बहुत ही गहरी चोट खाकर सीखी है। ये देखना वाकई चौंका देता है कि कैसे सिर्फ एक कैजुअल सी बातचीत जिंदगी भर के सपने को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। जरा 1967 के इस पेनफुल इंसिडेंट को देखिए। 15 साल की जी तोड़ मेहनत, 15 साल तक जूतों की एक छोटी सी दुकान चलाने के बाद आखिरकार उस दुकान की बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे जुटा लिए गए थे। डील लगभग पक्की थी और पेपर साइन होने में बस 3 हफ्ते बाकी थे। तभी उस ओवर एक्साइटमेंट में आकर ये लाइफ लॉन्ग ड्रीम एक भरोसेमंद कस्टमर के साथ शेयर कर दिया गया। और गेस कीजिए क्या हुआ? सिर्फ 2 दिन बाद उसी कस्टमर ने ओनर को 20% ज्यादा कैश ऑफर किया और बिल्डिंग अपने नाम कर ली। रिजल्ट? अगले 8 साल तक अपने ही टूटे हुए सपने की कीमत चुकाते हुए उसी धोखेबाज कस्टमर को रेंट देना पड़ा। एक छोटी सी बातचीत और सब कुछ खत्म। उस पहली गलती से सीख लेने के बाद अब आते हैं हमारी पहली क्रिटिकल बाउंड्री पर, फाइनेंशियल बाउंड्रीज यानी दौलत का राज। यहां गोल्डन रूल एकदम सिंपल है, चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल फिगर्स और नंबर्स कभी भी पब्लिक नॉलेज नहीं बनने चाहिए। चलिए रणवीर की स्टोरी देखते हैं। 1991 में एक ऑर्डिनरी शिपयार्ड वर्कर रणवीर को अचानक से एक बहुत बड़ी विरासत या इनहेरिटेंस मिल गई। खुशी का ठिकाना नहीं था, तो उसने ये बात अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ सेलिब्रेट कर ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक नाइटमेयर था। अचानक से उसके आसपास उधार मांगने वालों का एक अदृश्य बोझ इकट्ठा हो गया। जब पैसे खत्म होने लगे और रणवीर को ना कहना पड़ा, तो वही दोस्त दुश्मन बन गए। पैसे तो हाथ से गए ही, लेकिन उस ओवर शेयरिंग ने उसके सारे रिश्ते पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए। तो यहां से एक सॉलिड एक्शनेबल टेकअवे निकलता है। बैंक बैलेंस सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये पर्सनल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड का अल्टीमेट मेजर है। इनकम हो, सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, इनके एग्जैक्ट डिटेल्स दुनिया में सिर्फ गिनती के लोगों को पता होनी चाहिए। लाइफ पार्टनर, एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, और जब सही वक्त आए तो शायद बच्चे। दुनिया को इस बारे में भनक तक लगने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, वर्कप्लेस की पावर और एग्जिट्स। ऑफिस की पॉलिटिक्स या गॉसिप का हिस्सा बनना टेम्पररी तौर पर बहुत सैटिस्फाइंग लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये करियर के लिए एक बेहद खतरनाक ट्रैप है। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? रामपाल का केस। रामपाल एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था, पर एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने एक सप्लायर के खराब रवैये की कंप्लेंट एक कस्टमर से कर दी, बस अपना मन हल्का करने के लिए। पर किसको पता था कि वो कस्टमर उसी सप्लायर का रिश्तेदार निकलेगा। इस एक छोटी सी भड़ास निकालने का असर ये हुआ कि सप्लायर का रिलेशन तो खराब हुआ ही, रामपाल को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। पावर में बैठे लोगों के खिलाफ बोलना कभी भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। अगर एक एम्बिशियस प्रोफेशनल को वर्क प्लेस पर इश्यूज हैं, तो खोखली धमकियां देना बिल्कुल गलत अप्रोच है। जैसे ही बात बात पर मैं नौकरी छोड़ दूंगा बोला जाता है, मैनेजमेंट इंस्टेंटली ऐसे एम्प्लॉय को एक लायबिलिटी या रिस्क मान लेती है। इसके बजाय ये 3 स्ट्रेटेजिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला, प्रॉब्लम को साइलेंटली फिक्स करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा तो चुपचाप अपना नया रास्ता तलाशें।
और तीसरा, जब पूरी तैयारी हो तो एकदम क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से एग्जिट लें। चौथा सेक्शन है पर्सनल बाउंड्रीज का, जहां बात आती है हमारे डर और फ्यूचर प्लान्स की। इस एरिया में सबसे बड़ा खतरा होता है लोगों से समय से पहले वैलिडेशन या उनकी अप्रूवल मांगने की आदत। और ये बात इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। जरा योगेश और इन वेटरन मेंटर के डिसीजंस को कंपेयर करके देखिए। योगेश एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट था, लेकिन उसने अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को एक कलीग के सामने कन्फेस कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे प्रमोशन से बाहर कर दिया गया। और इसके ठीक ऑपोजिट 92 साल के इन बुजुर्ग ने अपनी पार्टनर ग्लोरिया को प्रपोज करने का प्लान तब तक एकदम सीक्रेट रखा जब तक कि रिंग और डेट दोनों कंफर्म नहीं हो गए। उन्होंने अपनी इतनी बड़ी प्लानिंग को दूसरों के डाउट्स और इंटरफेरेंस का शिकार होने ही नहीं दिया। एक बहुत ही फेमस इटालियन कहावत है, जो बोलता है वो बिखेर देता है और जो खामोश रहता है वो इकट्ठा करता है। जब कोई अपने बड़ी प्लान्स के बारे में वक्त से पहले बात करने लगता है तो बिना कुछ अचीव किए ही एक अजीब सी झूठी सैटिस्फैक्शन मिलने लगती है। वो जो अंदर की आग होती है ना सक्सेस के लिए, वो बुझने लगती है, और बोनस में फ्री की एडवाइस और दखलंदाजी मिलती है, वो अलग। इसीलिए अपने प्लान्स को खामोशी में पनपने देना ही सबसे बेस्ट होता है। पांचवी बाउंड्री, रिलेशनल बाउंड्रीज, जहां हम ट्रस्ट और फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। जो हमारे सबसे गहरे रिश्ते होते हैं ना, वो उतने ही फ्रेजाइल यानी नाजुक भी होते हैं। उन्हें केयरफुली हैंडल करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। कभी कभी गुस्से में बोली गई बातें कितना डैमेज करती हैं, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है पूजा। पूजा ने सिर्फ अपनी नाराजगी दिखाने के लिए तलाक की खोखली धमकी दे दी। भले ही शादी अगले 10 साल तक और चली, लेकिन उस एक सेंटेंस ने हस्बैंड वाइफ के ट्रस्ट को परमानेंटली तोड़ दिया। दूसरी तरफ इन वेटरन मेंटर की स्टोरी देखिए। इनके बेटे ने लगभग 2 साल तक इनसे बात नहीं की। वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे, पर उन्होंने इस डीप फैमिली पेन को कभी पब्लिक में डिस्कस नहीं किया। रिजल्ट क्या निकला? जब बेटा वापस लौटा तो उन्हें दुनिया के तानों और जजमेंट का सामना नहीं करना पड़ा और उनका रिश्ता इजीली हील हो गया। इसी से एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं द वॉल्ट, यानी एक ऐसी तिजोरी बनना जिसमें दूसरों के राज हमेशा के लिए सेफ हो जाएं। मेंटर की वाइफ ने एक बार बड़े फख्र से कहा था कि उनके हस्बैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पिछले 40 साल में उन्होंने कभी किसी का कोई राज बाहर नहीं आने दिया। जो इंसान दूसरों के सीक्रेट्स को बिना किसी सेल्फिश मोटिव के अनकंडीशनली बचाकर रख सकता है, बस वही इंसान जिंदगी में सच्चा और गहरा ट्रस्ट कमा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, द अल्टीमेट प्राइवेसी चेकलिस्ट। अब वक्त आ गया है इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल, डेली यूज होने वाले टूल में बदलने का। एक यंग प्रोफेशनल के डेली रूटीन को सिक्योर रखने के लिए हम इन 7 सीक्रेट्स को 3 क्लियर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज। यहाँ रूल क्लियर है, अपना बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा प्राइवेट रखें। पावर में बैठे लोगों के खिलाफ अपनी राय पब्लिक मत करें और जॉब छोड़ने की एम्प्टी थ्रेट्स तो बिल्कुल ना दें। दूसरा आती है पर्सनल बाउंड्रीज। अपनी अधूरी प्लान्स, कमजोरियों और डर को तब तक दुनिया से छिपा कर रखें जब तक आपकी सक्सेस शोर न मचा दे। और तीसरा, रिलेशनल बाउंड्रीज। अपने परिवार की प्रॉब्लम को घर की 4 दीवारी के अंदर ही सॉल्व करें और दूसरों के राज के लिए एक स्ट्रांग तिजोरी बने। ये चेकलिस्ट किसी भी पीसफुल और सॉलिड फ्यूचर का सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट पर खत्म करते हैं। हर दिन, हर नई कॉन्वर्सेशन में खुद से बस एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या मुंह से निकले हुए शब्द एक सक्सेसफुल फ्यूचर बना रहे हैं या अनजाने में किसी और को उसे तबाह करने की पावर दे रहे हैं? खामोशी कोई कमजोरी या धोखा नहीं है, ये लाइफ और करियर को मास्टर करने की सबसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। इस चेकलिस्ट को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए और देखिए कैसे आपका फ्यूचर हमेशा सुरक्षित रहता है।